morning students, I welcome you all to the online classes of SGOI. In the previous classes you have already learned about the section formula of the internal division as well as the section formula of the external division and also the midpoint formula. Today I will be giving you the formula and also the questions of exercise 7.2. So first of all, when we divide any line segment internally with रेशियो m, ठीक है। जब भी हम लोग किसी भी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करते इन द रेशियो m, what is the formula used? Suppose this is point A and this is point B. Okay. The coordinates of A are x1, y1, and the coordinates of B are x2, y. Okay. So there is a line segment AB whose A के coordinates जो है वो x1, y1 है and the coordinates of B are x2, y2. And somebody is saying कि इस AB line segment को हमने इस तरह डिवाइड किया कि यहाँ पे एक पॉइंट आया P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और ये जो डिवीजन है वो डिवाइड हुआ इन द रेशियो m/n। दैट मींस A से P तक की डिस्टेंस m है और P से B तक की डिस्टेंस n है। देयरफॉर द रेशियो बिटवीन AP and PB will be equal to m/n। So this is the whole scenario. The question will be asking कि आपको P की कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। So how we will be approaching such questions? तो उसके लिए हमें पता करना है कि x के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए होंगे और y का कोऑर्डिनेट भी चाहिए होगा, ठीक है। तो फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ n हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं x2m प्लस x1n अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला फॉर द इंटरनल डिवीजन जहां पे आपको x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज y कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर y कोऑर्डिनेट विल बी y2m प्लस y1n अपॉन m प्लस n, ओके। So whenever you are given you two points A and B and you are supposed to be answering the coordinates of the point P और रेशियो गिवन होगा आपको m/n, तो आप x कोऑर्डिनेट के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे और y कोऑर्डिनेट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला we will be solving one question and that question is question number 1 of exercise 7.2. So question number 1 is saying that find the coordinates of the point which divide the joint -1, 7 and 4, -3. तो सेम क्वेश्चन ही है, इस तरह का सिनेरियो गिवन है आपको जहां पे A के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है दैट इज -1, 7, ओके, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर गिवन दैट इज 4, -3, ठीक है। नाउ दिस इज सेइंग कि एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर जो इस वाले जॉइंट को AB के जॉइंट को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2/3। दैट मींस दिस इज 2 एंड दिस इज 3 और मान लिया मैंने ये पॉइंट P है और इसी कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x, y और हमें इस क्वेश्चन में इसी कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो वी नो x इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको x2m प्लस x1n अपॉन m प्लस n, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। इस वाले फॉर्मूले में आपको इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो दिस विल बी x इज इक्वल टू x2 का वैल्यू कितना आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय m का वैल्यू कितना है 2 प्लस x1 का वैल्यू कितना है -1 मल्टीप्लाई बाय n का वैल्यू कितना है 3 अपॉन m प्लस n. m plus n means
2 plus 3. 2 plus 3. So this will be giving us 4 into 2 8. This will be 3 1 is 3 and plus minus minus. This will be minus 3 upon this will be 3 plus 2 5. तो क्लियरली हमें मिल जाएगा x is equal to 5 upon 5, that is x का जो कोऑर्डिनेट होगा that will be 1. So कोऑर्डिनेट ऑफ x will be 1. सिमिलरली हम लोग y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे. So y is equal to, you know that y2m plus y1n upon m plus n. ठीक है, अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. y will be equal to, y2 का वैल्यू क्लियरली दिख रहा है आपको -3 मल्टीप्लाई बाय m का वैल्यू कितना है आपके पास 2 प्लस y1 का वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई बाय n का वैल्यू कितना है 3 एंड अगेन दिस विल बी m plus n, that is 2 plus 3. सॉल्व करेंगे, दिस विल गिविंग अस -3 plus 2, that is -6 plus 7 3 जा 21 and upon this is 2 plus 3 5. इसको सॉल्व करेंगे तो we will be getting -6 plus 21, that is 15 and 15 upon 5. सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा. ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3. तो आप बोल देंगे यहाँ पे therefore कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या हो जाएंगे आपके 1, so from here you can say that the coordinates of this point P जो कि a b को डिवाइड कर रहा था इन द रेशियो 2:3, इससे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, 3. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 2. Okay, so moving to question number 2. Question number 2 is saying that find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3. So in this question अब आपको सेम सिचुएशन दी है. There is a line segment जहाँ पे starting point is A and the ending point is B. Starting point A की coordinates given है, that is 4, -1, 4, -1 और B के जो coordinates आपको given है that is -2, -3. Coordinates of B are -2, -3. And the question is now saying कि इस join of AB को 3 equal parts में divide किया गया है, that is trisection किया है. ठीक है, तो equal parts में trisection किया है. समथिंग इस तरह का सिनेरियो होगा जहाँ पे ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट तीनों आपस में इक्वल होंगे. ठीक है, अगर तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं तो वी नो दैट आपस में उनका रेशियो 1:1 हम लोग बोल सकते हैं. अगर मैं इसको पॉइंट को बोलूं P और इस पॉइंट को बोलूं P', ठीक है, तो ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो आपस में 1:1 होगा. या हम बोल सकते हैं K रेशियो और K. ठीक है, सो दिस इज द सिनेरियो. अब हमें फाइंड करने कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P'. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. P के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं. तो क्लियरली हमें P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो एग्जैक्टली हमें इस डिस्टेंस और इस पूरी डिस्टेंस का रेशियो चाहिए होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे AP इज इक्वल टू, AP तो क्लियरली कितना दिख रहा है आपको 1. ठीक है, फिर आपको देखना पड़ेगा PB आपको दिख रहा है 1 + 1 दैट इज 2. क्लियरली हम बोल सकते हैं कि AP रेशियो PB विल बी इक्वल टू 1:2. ठीक है, AP रेशियो PB जो होगा दैट विल बी 1:2 और यही आपकी जो 1 है दिस इज द वैल्यू ऑफ M and this is जो 2 है this is the value of n. ठीक है, now we have to go with the same formula. P के कोऑर्डिनेट सपोज मैंने माने कि x, y. कोऑर्डिनेट्स ऑफ P are x, y. अगेन सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे. x के लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है, दिस इज x2m plus x1n upon m plus n. ओके,
सो फॉर x इट विल बी इक्वल टू x2 का वैल्यू कितना है आपके पास -2, ठीक है, इनटू m का वैल्यू कितना है आपके पास 1 प्लस x1 का वैल्यू कितना है आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय n का वैल्यू कितना है 2 एंड दिस अपॉन में m प्लस n दैट इज 1 प्लस 2. So x will be equal to 2 minus 2 into 1 minus 2. This is plus 8 and upon this is 2 plus 1 3. So this will be equal to minus 2 or plus 8 will be giving us 6 upon 3. Solve करेंगे तो this will give us 2. तो coordinates of x कितना आ जाएगा? That will be equal to 2. Similarly y coordinate के लिए formula use करेंगे that is y2m plus y1n upon n plus n. ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सो वी विल बी गेटिंग वैल्यू ऑफ y2 क्लियरली हमारे पास -3 है मल्टीप्लाई बाय m का वैल्यू 1 है प्लस देन द वैल्यू ऑफ y1 इज -1 और n का वैल्यू 2 अपॉन 1 प्लस. सो इसको सॉल्व करेंगे तो y विल बी इक्वल टू -3 एंड 1 मल्टीप्लाई -3 होगा. दिस विल बी -1 इंटू 2 विल बी -2 और ये भी नेगेटिव साइन के साथ आएगा -2 अपॉन 1 प्लस 2 दैट इज 3. So this will give us -5 upon 3. So coordinates of y will be -5 upon 3. So from here we have found out कि जो coordinates of point P होंगे that will be 2, -5 upon 3. इसके coordinates हम लिख देंगे 2, -5 upon 3. ठीक है, now हमें P डैश के भी coordinates फाइंड करने. assume कर लिया कि इसके जो coordinates हैं वो हैं x dash, y dash. We have assumed that the coordinates of this P dash point are x dash, y dash. अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? For this हमें निकालना पड़ेगा AP dash रेशियो P dash B. तो इसके निकालना पड़ेगा AP dash रेशियो P dash B. क्लियरली आपको दिख रहा है कि AP dash का डिस्टेंस कितना है 1 + 1 2 रेशियो यहाँ से यहाँ तक कितना है 1. तो यहाँ इस केस में रेशियो हो जाएगा 2:1. ठीक है, नाउ अब यहाँ के लिए फिर से x डैश निकालना है आपको. फिर से फॉर्मूला क्या यूज होगा? दिस विल बी x2m प्लस x1n अपॉन m प्लस n. ठीक है, अगेन द सेम थिंग. x2 का वैल्यू आपको पता है कितना है दैट इज -2 मल्टीप्लाई बाय m का वैल्यू कितना है आपके पास दिस इज 2 प्लस x1 का वैल्यू कितना है 4 और n का वैल्यू कितना है 1 अपॉन m प्लस n दैट इज 2 प्लस 1. okay, so this will be giving us -2 into 2 -4. this will be +4 and upon 3. -4 plus 4 0 हो जाएगा 0 upon 3 that is equal to 0. so from here we can say that कि x dash के जो कोऑर्डिनेट होगा that will be equal to 0. ठीक है, अब इधर सॉल्व कर लेते हैं फॉर y dash. तो कोऑर्डिनेट ऑफ x dash will be equal to 0. अब करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ y dash. इसके लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. द फॉर्मूला विल बी y2m प्लस y1n अपॉन m प्लस n. दिस विल बी इक्वल टू y2 का वैल्यू क्लियरली कितना दिया है -3 मल्टीप्लाई बाय m का वैल्यू कितना है 2 प्लस y1 का वैल्यू दिस इज -1 इंटू n का वैल्यू कितना है 1 अपॉन m प्लस n दैट इज 2 प्लस 1. so this will be equal to -3 into 2 -6. this will be -1 into 1 -1 upon 2 plus 1 3. so this will be equal to -7 upon 3. so we have found out the coordinates of P dash are x dash का coordinate that is 0 और y dash का coordinate that is -7 upon 3. so from here we can say that P dash के जो coordinates आएंगे they will be 0, -7 upon 3. ठीक है, so we have found out both the coordinates P के भी coordinates और P dash के भी coordinates. you just have to remember that in all such type of questions you have to apply the section formula of internal division.
So that is all in today's class, students. We will be discussing the next questions in our next class. Thank you.